सेक्शन 1 A looming stalemate, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट शटडाउन को समझना। सबसे सिंपल शब्दों में, सरकार टेम्परेरी रूप से अपनी कुछ सर्विसेज देना बंद कर देती है। यह तब होता है जब कांग्रेस और प्रेसिडेंट की लीडरशिप बजट पर एग्री नहीं कर पाते। बिना अप्रूव्ड स्पेंडिंग प्लान के फेडरल एजेंसीज के पास पैसे खर्च करने की लीगल अथॉरिटी नहीं रहती, इसलिए कई एजेंसीज अपनी एक्टिविटीज बंद कर देती हैं। आज अक्टूबर 1, 2025 देश फिर से कगार पर है। लॉमेकर्स स्पेंडिंग प्रायोरिटीज पर टेंस नेगोशिएशन में है। अगर जल्दी डील नहीं हुई तो वाइड स्प्रेड डिसरप्शन की चिंताएं हैं। मुद्दा, नेशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे एलोकेट हों। कांग्रेस हर साल अप्रोप्रिएशन बिल्स पास करती है जो नेशनल डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी, नेशनल पार्क्स, साइंटिफिक रिसर्च को फंड करते हैं। अगर ये बिल्स नए फिस्कल ईयर तक साइन नहीं होते तो फंडिंग एक्सपायर हो जाती है। पार्टीज बजट डेडलाइन को लीवरेज के रूप में यूज करती है। यह अनसर्टेनिटी समाज के हर लेवल पर फैलती है। यह सिर्फ वॉशिंगटन तक सीमित नहीं है, इसके लाखों लोगों के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फेडरल कर्मचारी फरलोक्ड हो सकते हैं, पे के बिना वाइटल सर्विसेज सस्पेंड हो सकती है, इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट लॉसेस हो सकते हैं, डेडलाइंस मिस हो गई हैं, कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशंस इंटेंस पार्टिजन डिबेट का सब्जेक्ट बन गए हैं। देश पोटेंशियल ऑपरेशनल फ्रीज की ओर समय देख रहा है। शटडाउन दो तरह के होते हैं, पार्शियल और फुल। पार्शियल में केवल अनफंडेड एजेंसीज इफेक्टेड होती हैं। फुल शटडाउन तब जब कोई फंडिंग एग्रीमेंट नहीं, ब्रॉडर क्लोजर्स, फिर भी एसेंशियल सर्विसेज चलती रहती हैं। नेशनल सिक्योरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, लॉ एनफोर्समेंट। इन एम्प्लॉयज को अक्सर पे देर से मिलता है। परिणाम, अमेरिकन फैमिलीज पर पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रेन। आपको पता है, ग्राउंड पर यही रियलिटी है। मुद्दा यही नहीं रुकता, यह सिस्टम से जुड़ा है। सेक्शन 2 डी मैकेनिक्स ऑफ ए शटडाउन, हाउ बजट्स एंड कांग्रेस कोलाइड। इसकी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑन ऑफ पावर्स में निहित है और फेडरल फंडिंग के स्पेसिफिक प्रोसीजर्स में। कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस को पावर ऑफ द पर्स देता है। कानून द्वारा अप्रोप्रिएशन बिना ट्रेजरी से पैसा खर्च नहीं हो सकता। हर साल प्रेसिडेंट बजट प्रपोजल कांग्रेस को सबमिट करता है, लेकिन यह सिर्फ एक सजेशन होता है। यह हाउस और सीनेट पर निर्भर है कि वे 12 अलग अलग अप्रोप्रिएशन बिल्स ड्राफ्ट करें, फिर डिबेट और वोटिंग से पास करने की कोशिश। दोनों चैम्बर्स में पास होना चाहिए और फिर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर। डेडलाइन तक प्रोसेस पूरा न हो तो फंडिंग पाइपलाइन सूख जाती है। यह वैक्यूम में नहीं होता, बल्कि विवादास्पद जर्नी का नतीजा है। दो प्रमुख दलों की प्रायोरिटीज क्लैश करती हैं, तब कंटिन्यूइंग रिजोल्यूशन एक स्टॉप गैप बनता है, पर वही भी पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड हो सकता है। सेक्शन 3 डी पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, क्यों होते हैं शटडाउन। यह तीव्र पॉलिटिकल पोलराइजेशन का लक्षण है। बाइपार्टीजन सहयोग में टूट। कई बार यह पॉलिटिकल वॉरफेयर टूल बन जाता है जब पार्टियां समझौते की पॉलिटिकल कॉस्ट से डरती हैं। प्राइमरी ड्राइवर, बड़े पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स। उदाहरण, इमिग्रेशन पॉलिसी, हेल्थ केयर रिफॉर्म, नेशनल डेट सीलिंग। अक्सर पार्टी के आइडियोलॉजिकल विंग्स ईंधन देते हैं और मॉडरेट्स दरकिनार होते हैं। मीडिया स्केप और सोशल प्लेटफॉर्म्स पोलराइजेशन को बढ़ाते हैं। एक गवर्नमेंट शटडाउन की अवधि अनप्रेडिक्टेबल होती है, नेताओं की गति तय करती है। यह किसी फिक्स्ड टाइमलाइन से नहीं, पॉलिटिकल डायनामिक्स से चलता है। यह कुछ घंटों तक चल सकता है या 1 महीने से ज्यादा खिंच सकता है। लंबाई निर्भर करती है पॉलिटिकल दबाव, आर्थिक नुकसान और समझौते की इच्छा पर। 1980 से पहले फंडिंग गैप्स आम थे, पर बंदी कम हुई। तब से दर्जन भर से ज्यादा शटडाउन, कई सिर्फ एक वीकेंड, कुछ बहुत लंबे, 21 दिन का लैंडमार्क और 35 दिन का रिकॉर्ड। मौजूदा माहौल में 2025 का कोई शटडाउन लंबा हो सकता है। निर्णायक कारक, किसे पहले राजनीतिक दर्द लगता है। सेवाओं का रुकना और मानवीय कहानियां दबाव बढ़ाती हैं। परिणाम, फुल अप्रोप्रिएशंस डील, शॉर्ट टर्म सीआरस, मिनी बस या ओमनिबस, और जब लागत फायदे से ज्यादा हो जाए, शटडाउन खत्म। शटडाउन का सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट फेडरल वर्कफोर्स और ऑपरेशंस पर होता है। लाखों नॉन एसेंशियल एम्प्लॉयज फर्लो पर, बिना पे, गवर्नमेंट फंक्शंस की एक रेंज ठप। ईपीए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और आईआरएस प्रभावित। रेगुलेशंस, डेटा कलेक्शन और टैक्स ऑडिट्स रुकते हैं। बैकलॉग बढ़ता है।
बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स से लेकर स्मॉल बिजनेस तक पेमेंट्स फ्रीज। टूरिज्म को झटका, नेशनल पार्क्स, मॉन्यूमेंट्स, स्मिथसोनियन, डीसी, येलोस्टोन, ग्रैंड कैनियन, कॉन्फिडेंस गिरता है, मार्केट्स अस्थिर, हायरिंग में देरी। 2018-19 के 5 हफ्तों ने रियल जीडीपी लगभग $3 बिलियन घटा दिया। एसेंशियल सर्विसेज जारी पर बिना समय पर पे, मोराल और सेफ्टी पर असर। लंबे तनाव से ऑपरेशंस की क्वालिटी घट सकती है, सिस्टम वाइड लागत बढ़ती जाती है। जब वॉशिंगटन में ड्रामा होता है, असर घर घर महसूस होता है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं, बल्कि जरूरी सर्विसेज तक पहुंच में बाधा है। एसबीए लोन, फेडरली बैक्ड मॉर्गेजेस, एप्लीकेशंस अटक सकती हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग स्टाफ फर्लो पर होता है। घर खरीदने के सपने और नए बिजनेस लॉन्च में देरी। पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन धीमा। डिसेबिलिटी क्लेम्स और कॉल सेंटर्स में बैकलॉग। डिजीज सर्विलांस और रिसर्च में कटौती, रिस्पांस स्लो। पार्क्स, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिक साइट्स बंद, ट्रैवल प्लान्स ठप, लोकल इकोनॉमी प्रभावित। पासपोर्ट और वीजा प्रोसेसिंग स्लो, फैमिलीज, बिजनेस, यूनिवर्सिटीज प्रभावित। आईआरएस ई फाइल प्रोसेस कर सकता है, पर रिफंड्स में देरी और सपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल। रिफंड देरी से कैश फ्लो क्राइसिस, बिल, कर्ज, जरूरी खरीद प्रभावित। रास्ता क्या है? गुड फेथ नेगोशिएशंस और शॉर्ट टर्म सीआर से रीओपन। दीर्घकालीन समाधान, फुल ईयर बजट पर बाइपार्टीजन समझौता और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे ऑटोमेटिक सीआर। सहयोग ही आगे का रास्ता है।